हेलो एंड वेलकम डियर वंस टू येट अनदर एपिसोड ऑफ अनमोल मोती। एक और आशीष की बात आपके बीच में अनमोल मोती के द्वारा मैं रखना चाहूँगा। बाइबल ढेरों जानवरों का उदाहरण बहुत सी बातें समझाने के लिए लेती है। आपने खुदा के कलाम में पढ़ा होगा उकाब या बकरा या चींटी, यहाँ तक कि बिज्जू, शापान, छिपकली तक का उदाहरण बाइबल में लिया गया है। गधे का उदाहरण लिया गया है जिसके द्वारा खुदा ने अपनी कोई बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है। आपके बीच में एक और जानवर का उदाहरण मैं रखना चाहूंगा, और ये जानवर और कोई नहीं पर ये गाय है। दिस इज अ काउ। और एक खास काम गाय करती है जो हम सब ने देखा होगा, नोटिस किया होगा। जब फ्री टाइम में गाय बैठी रहती है, आपने देखा होगा, अपना मुंह चलाती रहती है, जिसे हम बोलते हैं जुगाली करना, या इंग्लिश में च्यूइंग द कड। लगता है ऐसा जैसे गाय च्युइंगम खा रही है। आपको ये बात और अच्छी तरीके से समझ में आएगी जब आप इस वीडियो को देखेंगे। थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा गाय किस तरीके से जुगाली कर रही है या च्युइंगम खा रही है, और उसके फौरन बाद मैं आता हूं और आपको बताऊंगा गाय ये क्या कर रही है और किस तरीके से ये बात हमें और आपको वचन की एक अहम बात, खुदा के कलाम से एक बहुत खास बात सिखाना चाह रही है। सो वॉच द काउ च्युइंग द कड। देखिएगा गाय को जुगाली करते हुए, और उसके बाद मैं आपसे आके और बातें करता हूं। हाँ जी, देखा ना किस तरीके से गाय जुगाली कर रही है या अपने कद को छू कर रही है। एक्चुअल प्रोसेस क्या है? गाय और कुछ ऐसे जानवर जो हर्बीवोरस हैं या शाकाहारी हैं, घास वगैरह खाते हैं, और जब ये घास खाते हैं तो पहले पूरी तरीके से घास को अपने स्टमक में, अपने पेट में इसको ले लेते हैं, और उसके बाद फ्री टाइम में जब पूरा पेट भर जाता है, पेड़ की छाया में या कोई छाई के स्थान में जाके बैठ जाते हैं, और फिर आराम से उस खाने को ऊपर लेकर आते हैं और फिर से इसको धीरे धीरे करके चबाते हैं, च्यू करते हैं। लगता है गाय च्युइंगम चबा रही है, पर एक्चुअल में वो खाना जो उसने बहुत पहले खाया था उसको वो फिर से ऊपर लेकर आ रही है और चबा रही है। और ये खाना जो धीरे धीरे करके आराम से गाय चबाती है, ये खाना इसके पेट में जब फिर से जाता है, ये एक्चुअल में ये डाइजेस्टेड खाना, ये खाना जो छोटे छोटे महीन टुकड़ों में हो गया है, ये हाजमा इसका अच्छी तरीके से होता है, ये फायदा पहुंचाता है इसके बदन में, और ये खाने से गाय को फायदा पहुंचता है। आराम से जो गाय बैठी और कहीं किनारे में चबाती रहती है, ये उस खाने को जो बहुत पहले खाया था उसको, उस घास फूस को चबा रही होती है, और ये दोबारा चबा हुआ खाना इसके जिस्म में जाकर फायदा पहुंचाता है, लाभदायक होता है। खुदा के लोगों, आपको बताना मांगता हूं, गाय च्युइंगम नहीं चबा रही है, पर गाय उस खाने को जो उसने बहुत पहले खाया था उसको फिर से ऊपर लाकर धीरे धीरे चबा रही है, जो उसके दांतों के द्वारा चब के छोटे छोटे टुकड़ों में होकर उसके अंदर जा रहा है। ये खाना एक्चुअल में उसके बदन में फायदा पहुंचाने पाएगा। खुदा का कलाम इसी तरीके से खुदा के खादिम को मिला यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 15 बाब और उसकी 16वीं आयत में, जहां यूं लिखा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। खुदा के लोगों, खुदा का कलाम भी जो हमें रूहानी खुराक की तरह मिलता है, हम इसको खाते हैं, हम इसको अपने अंदर ले लेते हैं, खादिमों के द्वारा, सेवकों के द्वारा, या खुद जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो ये रूहानी खुराक की तरह हमारी जिस्म में जाता है, हमारे अंदर उतर जाता है, और हम इसको ले लेते हैं। इस खुदा के खादिम ने भी, यिर्मयाह ने भी खुदा के कलाम को जब वो मिला तो उसे उसने अपने अंदर ले लिया। पर आपको बताऊं, हमें और आपको करने की क्या आवश्यकता है? शायद हम ये काम नहीं करते, वचन को च्युइंगम की तरह हम फिर से चबाते नहीं हैं, वचन की जुगाली नहीं करते हैं, कलाम को फिर से हम अपने फ्री टाइम में फिर से अपने स्मरण में, अपने मन में, अपने हृदय में लेकर नहीं आते हैं और उस पर मनन नहीं करते हैं, उसको चबाते नहीं हैं, उसको मेडिटेट नहीं करते हैं, वचन की जुगाली नहीं करते हैं। पर आपको बताना चाहता हूं, कलाम असरदार तब होगा, इसकी मिठास आपके मन में, इसकी मिठास आपके स्वभाव में, आपके कैरेक्टर में तब आएगी जब गाय की तरह आप खुदा के कलाम को लेंगे तो, पर फिर से
से उसको स्मरण करेंगे और धीरे धीरे करके उस पर विचार करेंगे, ये कलाम तब आपके जिस्म में और आपकी पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में फायदा पहुंचाएगा। इसकी मिठास असली में आपके हृदय में और आपके जिस्म के रोम रोम में बसने पाएगी। इसीलिए तो खुदा का एक और खादिम जिसको खुदा का कलाम मिला, यहेजकेल की पुस्तक में यूं कहने लगा, यहेजकेल 3:3 में जब इसको खुदा का कलाम मिला, रूहानी खुराक मिली, सुनिएगा उसने क्या कहा। जब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले और अपनी अतड़ियां इससे भर ले। खुदा का कलाम जैसे गाय घास फूस से अपने अपने पेट को भर लेती है और फिर उसे ऊपर लेकर आती है और धीरे धीरे उसको चबाती है और पचाती है, वैसे ही खुदा का कलाम जो हमें आपको मिलता है, हम इसको रिसीव कर लें, हम अपनी अतड़ियों को इससे भर लें, अपने स्टमक को इससे भर लें। इसने भी ऐसा ही किया। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में मधु के तुल्य मीठी लगी। फिर क्या किया मैंने? कलाम खाने के बाद वापस उसको लेकर आया, वापस उस पर विचार किया, वापस उस पर मेडिटेट किया और तब ये कलाम की मिठास मेरे मुंह में, मेरे जिस्म में, मेरे व्यक्तित्व में, मेरी बोली में आने वाली हो सकी। कई बार हम कलाम लेते तो हैं, वचन सुनते तो हैं, एक घंटे का प्रचार खादिमों का सुनते हैं, कन्वेंशंस का सुनते हैं, इंटरनेट के माध्यम से सुनते हैं, पर हम बस सुना और उसके बाद हम निकल गए, खत्म। कहीं ना कहीं पेट में है, कहीं ना कहीं तड़ियों में है, पर हम जुगाली नहीं करते, हम फिर से उसको लेकर नहीं आते, फिर से विचार नहीं करते, सोचते नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, रिकैपिचुलेट नहीं करते हैं, उस पर फिर से मनन नहीं करते हैं और इस कारण कहीं ना कहीं वो तड़ियों में रहता तो है पर उतना फायदा नहीं पहुंचता है जितना पहुंचना चाहिए। पर खुदा के इन खादिमों की तरह, और छोटा सा उदाहरण ये जानवर से नहीं, गाय की तरह खुदा के कलाम को खाएं, इसको अपने अंदर भर लें, पर फिर फ्री टाइम में इसको वापस सोचें, मेडिटेट करें, इस पर विचार करें, इस पर ध्यान करें और खुदा का कलाम जिसको हम चबाएंगे, जिसको हम जुगाली करेंगे, च्युइंगम की तरह जिसको हम फिर से इस्तेमाल करेंगे, ये खुदा की मिठास को हमारी जिंदगी में, हमारे कैरेक्टर में, हमारे नेचर में उत्पन्न करेगा, पैदा करेगा। हाँ, च्युइंगम खाना शायद चर्च में, शायद स्कूल में, कॉलेज में एक बुरी आदत, एक बुरी बात मानी जाए। कितनी बार शायद स्कूल में आपको डांट पड़ चुकी हो, मुझे पड़ चुकी हो, क्लास में गो एंड स्पिट द च्युइंगम बार फेंक कर आओ। पर आपको बताऊं, इसका फायदा है, गाय से सीखें। खुदा के कलाम जिसको हम रिसीव करके और जब इसको बार बार सोचेंगे, इस पर मेडिटेट करेंगे, तो इन खादिमों के लिए जैसे किया था वैसे ही मेरे मन में उसके कलाम की मिठास, मेरे मुंह में खुदा के कलाम की मिठास, मेरी बोली में और मेरे व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में खुदा के कलाम की मिठास बनी रहने पाएगी। जितना इसको खाएं और जितना इसको चबाएं, उतना आपकी जिंदगी मीठी और बेहतर होती रहेगी। च्यू द वर्ड ऑफ गॉड, ईट इट एंड च्यू द वर्ड ऑफ गॉड। ये दो काम करें गाय की तरह, खुदा के कलाम को खाएं, अपनी तड़ियों को अपने अंदर खुदा के कलाम को भर लें, पर फिर खुदा के कलाम को फिर से लेकर आएं, इसको बाहर निकालें, सोचें, विचारें, मेडिटेट करें। और ये जो मेडिटेट करने के बाद वचन आपके अंदर जाएगा, असली फायदा आपके स्पिरिचुअल लाइफ में और आपकी जिंदगी में ये पैदा करेगा। इससे पहुंचने पाएगा, वो वाला नहीं जिसको मीटिंग में अटेंड करा, खाए और चले आए, पर जिस पर हमने विचार किया, जिस पर मेडिटेट किया, जिस वचन को फिर से चबाते गए, सोचते गए, उसके वचन के खुलने से प्रकाश पैदा होता है। और खुदा के लोगों, जब चबाएंगे, जब खाएंगे, जब सोचेंगे, विचारेंगे, प्रकाश पैदा होगा। ये प्रकाश मेरी जिंदगी को, मेरी पर्सनालिटी को प्रकाशमान कर देगा। खुदा का मिठास मेरे अंदर आने पाएगी। खुदा के लोगों, वचन की जुगाली करना सीखें, वचन को फिर से चबाएं, ऊपर लेकर आएं, और ये आपके अंदर जितना चबाएंगे, जितना जुगाली करेंगे, उतना ही मिठास और खुदा की खूबियों को पैदा करेगा। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे। वचन पढ़ें और गाय की तरह वचन की जुगाली करें और खुदा की मिठास आपके जिंदगी को, आपके सब कुछ को, आपकी पर्सनालिटी को मीठा और बेहतरीन करती रहेगी। खुदा आपको, आपकी जिंदगी को आशीष दे, बरकत दे और खुदा की मिठास आपकी जिंदगी में बनी रहने पाए। और हाँ, जरूर से इस वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि खुदा के कलाम की मिठास उनकी जिंदगी में भी पहुंचे और हर व्यक्ति सही तरीके से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना और परमेश्वर के वचन के द्वारा लाभान्वित होना सीखने वाले हो सके। सो डू कीप लाइकिंग, डू कीप शेयरिंग, डू सब्सक्राइब एंड टेल अदर्स टू डू इट, सो दैट मोर एंड मोर पीपल मे बी ब्लेस्ड बाय दीज प्रेशियस पर्ल्स। इन अनमोल मोतियों के द्वारा बहुतेरे आशीष पाने पाए। गॉड ब्लेस यू।